सभी का इस प्रेजेंटेशन पे हार्दिक स्वागत है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल का हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ये जानने का हक है कि हम लोग इस अवस्था में भी किस तरह हम लोग अपना बिजनेस को बनाए रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारे लोग जब हमें फ़ोन करते हैं, सबके मन में एक जल्दी भी सवाल है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसका एक आइडिया रहता है। और जो ज़िंदगी में जो आज ये कोविड-19 आया है, सबसे बड़ा हमारा टेंशन है कि मेरा हेल्थ का क्या होगा। उसके बाद में जो वेल्थ कमाने के लिए हम लोग माई लाइफस्टाइल में आए हैं, उसका क्या होगा। और बहुत से लोगों को ये भी विचार रहता है कि मेरी जो टीम मैंने बनाई थी लॉकडाउन के पहले, अब क्या इस टीम का क्या होगा, और आखिरी में मेरा पर्सनल जो सक्सेस, जिस सक्सेस के लिए मैं आया हूँ, इसका क्या होगा। तो इसी का कुछ इन जो चंद सवाल है, इसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ। ये पिक्चर आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, खाली मॉल है, खाली दुकानें हैं, सब्जी वाले परेशान हैं, सारे बिजनेसेस डाउन है, टेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लो है, टीवी इंडस्ट्री बंद है, पेट्रोल बंद है, हर चीज़ की जो बिजनेस है नीचे जा रहा है। रास्ते खाली, ये सीन हम लोग हमेशा देखते थे, ये सारे सीन रेगुलर देखते थे। अभी जो सीन दिखने वाला है और आजकल जो मीडिया में बहुत चल रहा है वो है सैलरी कट। जो लोग नौकरीदार लोग हैं, सरकारी लोगों ने काफ़ी, गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे जो सरकारी नौकर रहेंगे इनकी सैलरी हम लोग 25% तक काटेंगे। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके अनाउंसमेंट कर दी है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों की सैलरी इसको कट किया जा रहा है, और एक एस्टिमेट है कि करीब 2.5 करोड़ से 5 करोड़ लोग, जिनका नौकरियां आज खतरे में है, कतारों में खड़े रहेंगे। और धान्य जो हम लोग जिसके लिए इस दुनिया में जीवित है, रोटी, इसके लिए हो सकता है बहुत सारी जगहों में झगड़े चालू हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में काफ़ी न्यूज़ आता था कि रोटी के लिए लोग कितना लड़ते थे। तो ये हालात है आज हमारी। और ये जो कोरोना वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये बहुत आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक संकेत मिला है कि ये शायद अगले 6 महीने तक हमारे विश्व में घूमता रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी लालची है। और इससे क्या बचना है, क्या करना है, ऑलरेडी सरकार ने हमें बता दिया है, हम लोग को सबको पता है। तो आशा करता हूं कि जब आप निकलोगे बाहर तो अपने मास्क को पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जान है तो जहान है। हमें अपनी जहान को बनाना है, लेकिन जान को खतरे में डाल के नहीं। तो जो भी नियमों का पालन करना है, ये आपको अवश्य करना है। और कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज मैं आज बताना चाहूँगा, जो प्री लॉकडाउन यानी कि आज की अवस्था में और पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद में हम क्या ऐसा करें। क्योंकि हमें जब वापस आना है तो हमारी सारी इंजन फायर कर कर, जो हार्मनी टीम जिसके लिए मशहूर है कि सबसे ज़्यादा सेल्स लेने वाला एक टीम, अगर टीम वाइज देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो टीम जिसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है वो टीम हार्मनी का है। तो टीम हार्मनी को पूरी तरह फुल ब्लास्ट में लाने के लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज का मैं सजेशन देना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है कि अगर कोविड-19 है, ये पैंडेमिक चालू है, इसके बावजूद भी, और इसके बाद आने वाली एक आर्थिक मंदी जिसको हम इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, जो लॉकडाउन के बाद होने वाला है। देखिए, लॉकडाउन के बाद में आर्थिक मंदी में बहुत सारे लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगे, और भारत सरकार के पास में अभी फिलहाल पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, पेट्रोल से लेकर हर चीज पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, वैट से लेकर हर चीज का टैक्स बढ़ाएंगे, हर चीज की कीमत की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्चा कर चुके। माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने, आप लोग जानते ही है कि हम लोगों ने आपका परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस बोनस और रैंक इनकम का जो टारगेट था उसको हमने 50% रख दिया था, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें से इनकम कमाएं। अब लॉकडाउन में क्या ऐसा करें जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, इसके ऊपर आज हमारी चर्चा करेंगे। दूसरा, आपको कूपन्स पे भी हमने एक ऑफर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है टीम कम्युनिकेशन, और टीम को ये बताना जरूरी है, सबको जो बताना जरूरी है कि ये क्राइसिस है, इसमें से बाहर निकलेंगे। एश्योरिटी ये देते हैं हम भी, और आप अपने आप को भी समझना जरूरी है कि किसी का भी बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है, या जो जिंदगी है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है।
इसके बाद भी जिंदगी चलेगी, क्योंकि जिंदगी चलती रहती है। और किसी का बिजनेस का नुकसान जो नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे मॉल है, सिनेमा थिएटर्स है, जिम्स है, पार्लर्स है, बार्बर शॉप्स है जो आज भी खुला नहीं है। बहुत सारे छोटे मोटे दुकानें खुले हैं, कुछ लोगों का व्यापार हो रहा है। लेकिन जिनका ये बड़े बड़े जो सेटअप किए हुए हैं, इनका अगर आप देखोगे, इनका मीटर चालू है, इनको लाइट बिल देना है, इनको रेंट जिन्होंने लिया है रेंट देना है, इनकी लोगों की सैलरीज देना है। लेकिन अपना बिजनेस क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो आज हम लोग कंपैरिजन दिखाते थे आज तक, जो हम लोग हमारा जीटीएस में दिखाते थे, उसमें ये एक बहुत बड़ा अभी डिफरेंस आ गया है। लोगों को बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कोरोना के बावजूद सिर्फ हमारा बिजनेस थोड़े दिन के लिए रुक गया था, लेकिन हमारा ओवरहेड्स नहीं बढ़ा है, हमारा किसी का भी नहीं। यस, आप लोगों का ईएमआईज जो है वो चालू रहेगा, घर का लोन है तो चालू रहेगा, कार का या बाइक का लोन रहेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने आपको मोरेटोरियम का भी एक फैसिलिटी दिया है। जिन जिन लोगों ने लिया है उनको 3 महीने के लिए उन्होंने उसका ईएमआई भी होल्ड पे रखा है, ताकि ये आप जब आपकी इनकम आएगी तब आप भर सकते हो। लेकिन इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी बैंक के मैनेजर को जाके बोलना पड़ेगा। और जो भी आप ईएमआई भरने वाले थे अगर नहीं भरते हैं तो ये ईएमआई 3 महीने का जो है ये आपको लास्ट में वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा। लेकिन अगर उसका बोझ नहीं ले सकते तो वो भी अपने बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग उसका भी फायदा उठा सकते। तो किसी की जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को आ रहा है उसको हमको फेस करना पड़ेगा, अपने लीडर लोगों से बात करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट की तरफ से ये वादा करता हूँ कि फ्यूचर में हम लोग भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप लोगों को फायदा हो। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अवस्था में हमें क्या करना है, जो टास्क हम यानी कि जो काम है वो कैसा करना है, असाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग अपनी टीम को देखते हैं, लेकिन जैसा पटेल साहब ने बताया था कि मैं पूरा इंडिया की हर टीम के साथ में संपर्क में हूँ। आज ये मेरा 4था मीटिंग है, ये 4th मीटिंग खत्म हो रहा है आज। तो मैं रेगुलरली हर टीम के साथ में टच में रहता हूँ। तो मैं हर एक लोग को बताता हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में कुछ ऐसे टास्क अपने टीम को देना जरूरी है जिससे उनका इनकम बनाया जाए। दूसरा है कि जब ये पीरियड खत्म होगा और ये वक्त में भी आपको कुछ अपना बिजनेस का रिव्यू सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तो रिव्यू सिस्टम का मतलब है कि जो भी हमने काम किया है उसके हिसाब किताब में सीएन पटेल जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि हिसाब किताब में एक नंबर है। और वैसे भी बहुत से लोग गुजराती है, गुजराती लोगों को हिसाब किताब देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे हिसाब किताब के बारे में बताऊंगा, अगर उसके बारे में अगर आपने सोच लिया तो हार्मनी टीम जो इंडिया में आज टीम वाइज देखा तो नंबर 1 है, वो नंबर 1 रहेगी। और पूरी गुजरात और आसपास के जितने भी इलाके जो टीम में आपके फैले हुए है, ये सारे नंबर 1 स्टेट्स में बना सकते हैं। तो कुछ एक सिस्टम अपन बताएंगे। सवाल आया तो सर करना क्या है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान को समझने के पहले आप लोगों को कुछ अपनी जो पुरानी आदतें हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारा सबसे बड़ा काम जो हमें करना है, जो काम करना है उसको हम कहते हैं अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी और अपना प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना। इसको हम लोग करने के लिए, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस का प्लान समझाते हैं। एक है जीटीएस, दूसरा है होम मीटिंग और तीसरा है 1-on-1। मैं इंडिया का पूरा भ्रमण जब करता हूँ, हर टीम के साथ मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्यारा होता है हर टीम के लिए वो है जीटीएस और दूसरा है 1-on-1। होम मीटिंग बहुत कम होती है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में उसका तीसरा माध्यम जो है, जो होम मीटिंग कहते हैं, वो होम मीटिंग कैसा करना है, क्या करना है, उसकी भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दोनों तरीका, जिसको कहते हैं जीटीएस और 1-on-1। अब जीटीएस को आजकल बहुत सारे लोग जो लेते हैं वो लेते हैं यूट्यूब चैनलों में या जूम ऐप में, कुछ लोग स्काइप में ले रहे हैं, कुछ लोग स्काईलार्क पे ले रहे हैं, कोई ब्लू जीन्स पे ले रहा है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिससे हम लोग अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखा सकते हैं। और
इसके अलावा मेरे दिमाग में एक आइडिया आई थी जो बहुत से टीम ने अपनाया है, इवन ये लॉकडाउन के बाद में भी आपको काम आ सकता है जब आपकी फील्ड वर्क शुरू होगा। वो है आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। वीडियो के माध्यम से मतलब लाइव नहीं, इसको रिकॉर्डेड करके अच्छी तरीके से एक बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड करना, जो काफी टीमों ने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। इसको आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हो कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं तो मुझे आप लोग ये वीडियो भेज सकते हो। अगर मैं प्रोस्पेक्ट हूं तो मैंने वीडियो भेज दिया, ये व्हाट्सएप में भेजा है, और व्हाट्सएप में जैसे ही हमने ये भेजा तो उसको जो ब्लू टिक आ जाता है तो समझ लेना कि मैंने उसको डाउनलोड कर दिया। तो मैं डाउनलोड करने के बाद में डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिंग में बता दिया अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये बिजनेस के बारे में है और ये कि आप जरा देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो हम लोग बात करेंगे। दूसरी एक और चीज आप कर सकते हो, वो है आपके जो टॉप लीडर्स है जिनकी अचीवमेंट हुआ है उनका एक छोटा सा शेयरिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपको सबको पता है कि हम लोग मैक्सिमम जीटीएस में क्यों लोगों को लेके जाते हैं। जीटीएस में हम लोग इसके लिए लेके जाते हैं क्योंकि जीटीएस में सबसे ज्यादा हमें स्ट्राइक रेट मिलता है, क्योंकि जीटीएस में एक बंदा है जो प्रेजेंटेशन दिखाता है, उसके बाद में क्लोजिंग का जब समय आता है जीटीएस का, तब कुछ लीडर्स आते हैं और वो अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिसको हम शेयरिंग कहते हैं। ये सुनकर ही वो प्रोस्पेक्ट मोटिवेट होता है हमारे बिजनेस में आने के लिए। आपकी अवस्था ऐसी है कि हम लोगों ने अगर ये लाइव जीटीएस को अगर यूट्यूब में किया, सबसे बड़ी बात क्या, आज मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि इस मीटिंग में जो जूम में हो रहा है यहाँ पे 500 लोग हैं। अब मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि जो यूट्यूब में कौन कौन देख रहे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मुझे यूट्यूब और जूम को देखकर अपनी जो बड़ी मीटिंग है उसकी याद आती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग बड़ा एक फंक्शन करते हैं, जो लोग जल्दी आते हैं वो लोग फटाफट अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। और उसी तरह आज देखते हैं ये 500 लोगों ने क्या किया है, अपना जगह जूम में पक्का कर लिया। जो लेट आए हैं वो लोग सबको यूट्यूब में जुड़ना पड़ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह अब हमें ये नहीं पता है कि ये 500 लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, यूट्यूब में कौन कौन जुड़ा है, उसके लिए उनके साथ चैटिंग करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसी तरह जब हम लाइव देते हैं यूट्यूब में, तो हमें ये नहीं पता होता कि क्या हमने जो जिस प्रोस्पेक्ट को बोला है कि आप यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, उसने देखा है या नहीं देखा है। लेकिन वो अगर व्हाट्सएप में भेज दिया तो पक्का ब्लू टिक आएगा, तो कम से कम उसने डाउनलोड तो कर लिया, इसका अंदाजा आपको आ जाता है। अब आगे क्या करना है, मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे दो हमारे डायमंड्स है, मिस्टर सीएन पटेल और हरीश शेट्टीगर जी, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक आईटीसी का। बहुत सारे आईटीसीज है, बहुत सारे सीटीसीज है, बहुत सारे एनटीसीज है। तो जो मैं आईटीसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं मिनिमम देखता हूँ जो आईटीसीज ऑल ओवर इंडिया में मिनिमम 200 लोग तो उसके पास होंगे जो हमारा बिजनेस का प्लान लोगों को दिखा सकते हैं। अब सबसे पहला काम जो हमें लॉकडाउन पीरियड में करना है, ये जो 200 लोग हैं इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा और 200। अगर आपके पास 2000 लोग हैं, जैसा मैं किशोर आयरे की टीम में जब गया तो उसने कहा सर मेरे पास आज 2000 लोग हैं जो बिजनेस का प्लान दिखा सकते हैं, तो मैंने उसको कहा कि आप उसको 4000 में परिवर्तित करिए। लोगों के पास आज समय है, लोगों को बहुत समय है, तो उनको जूम के मीटिंग के द्वारा, स्काइप में, हर एक जो प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है, आप उनको प्लान प्रेजेंटेशन का छोटा छोटा वर्कशॉप कंडक्ट करिए, ताकि हर आदमी को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारा सरकार कहता है कोविड से लड़ने के लिए कोविड वॉरियर्स बनाए गए। वॉरियर्स का मतलब है डॉक्टर्स, पुलिसमैन, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, जो लोग कोविड वॉरियर्स कहते हैं। तो क्यों ना एमआई लाइफस्टाइल में हम लोग प्लान वॉरियर्स बनाए, जो कि ये प्लान लोगों को दिखा सके, क्योंकि बिजनेस का अगर चलना है तो प्लान देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग वर्कशॉप छोटे छोटे करें जो जूम मीटिंग में, क्योंकि देखिए मोटिवेशन हम दे सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन कब तक रहेगा, और वो मोटिवेशन लेने के बाद में काम करने का तरीका भी उसको सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रैक्टिकल टिप्स देना बहुत बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह कर सकते हैं। इससे आपका टीम में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आने की संभावना बढ़ जाएगी, अगर आपके लोग ज्यादा लोग आप प्लान आपके दिखा सकते हैं।
मैं प्लान कैसा लेना, क्या क्या उसमें करना, उसका एक सजेशन देना चाहता हूं। बाकी आप और आपकी कोर कमेटी डिसाइड कर सकते हैं कैसा करना है। देखिए, कंटेंट्स क्या करना है। सबसे पहले जो आप जीटीएस दिखाओगे, जो रिकॉर्डिंग करोगे, उसमें आपको आज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो दुनिया भर में और हिंदुस्तान में है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फिर ये समझाना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने का। देखिए, वैसे ही मीडिया ने और सरकार ने हमारा आधा काम कर लिया, हमारी आधी प्रोस्पेक्टिंग इन्होंने कर लिया है। पूरी दुनिया को यह मालूम पड़ा जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल है, उसको कोविड-19 हो भी गया तो वो ठीक हो सकता है। और आप लोग जानते हो कि हमारे पास हमारी 95 है, हमारी कवच प्राश है, हमारी आयुष श्वास है, हमारी स्पिरुलिना है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का ऑलरेडी हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें आप बताइए। फिर 10 से 15 मिनट प्लान और 10 से 15 मिनट आपको प्रोडक्ट। देखिए, इसके पहले बहुत सारे लोग सिर्फ प्लान पे फोकस करते थे, प्रोडक्ट पे फोकस करते नहीं थे। अब दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी सबको पता है जरूरी है। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहा है और जो ऑलरेडी आ चुका है, लोगों की नौकरियां जा रहे हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनको बिजनेस का प्लान भी दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आदमी जिसकी सैलरी कम हो गई है, जिसकी नौकरी गई है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में आपको मिलेंगे। इसके साथ में हिंदुस्तान से बाहर गए बहुत सारे लोग गुजरात में और मुंबई में, पूरे इंडिया में वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने देश में आने की बहुत इच्छा है। बहुत पैसा खर्चा करके लोग आए। दूसरा, प्रवासी मजदूर लोग जो है, जो छोड़ के गए, वो लोग सब इधर से उधर हो रहे। सबको कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। तो अपॉर्चुनिटी की तलाश है और दूसरा इम्यूनिटी की तलाश है, और दोनों हमारी प्लेटफॉर्म दे सकती है। और एक 10 से 15 मिनट का जो मैं शेयरिंग की वीडियो बनाने की बात कर रहा हूं, ये वीडियो भी आपको, यानी कि अगर आप टोटल देखेंगे तो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपका जीटीएस बनना चाहिए। अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो मैं बात कर रहा हूं, वो कैसा करना है, क्या करना है, बहुत सिंपल है। जो भी आपके सीनियर लीडर्स है, आप डिसाइड करिए किसकी रिकॉर्डिंग करना है। सबसे पहला होना चाहिए कि वो बिजनेस शुरू करने के पहले क्या करते थे, यानी कि माई लाइफस्टाइल में आने के पहले उनका प्रोफेशन क्या था, क्या कर रहे थे। दूसरा टॉपिक होना चाहिए कि बिजनेस में वो क्यों आया, क्या जरूरत उसको ऐसी लगी जिसके कारण उसने अपना बिजनेस को अपनाया। और तीसरा है कि जितने भी दिन से वो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या काम किया है और क्या रैंक हासिल किया है, क्या क्या सपने उन्होंने हासिल किए और क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में एक ऐसा टोटल करके आप अगर सीनियर लीडर्स है, जैसे कि हमारे सीएन पटेल जी है, आरडी पटेल जी है, हमारे हरीश शेट्टीकर जी, इनका थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में सुनने के लिए, उनकी वीडियो, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए लोगों को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम को हासिल किया है। तो ये वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रोस्पेक्ट का माइंड को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी की तलाश में कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक पे हमारे गॉडफादर और हमारे के राजेश जी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो बिजनेस करना बहुत चाहते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट्स का एंगल भी आपने सोचना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट्स भी मिलेंगे जो लोग शायद हमारे बिजनेस करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमने केरला में आज से 4 साल पहले किया था। 4 साल पहले केरला में एमएलएम के ऊपर लॉकडाउन था, जब गाइडलाइंस आई तब शुरू की थी। तब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग कर ही वहां पे बिजनेस की शुरुआत की। और जो लोग बोलते थे ये बिजनेस कैसा है, समझाइए, तो उनको हम समझाते थे। और उनके पास अगर पैसा नहीं है तो भी उनकी हम लोग, जैसे 1000 रुपया देता है कोई, 2500 देता है कोई, 3000 देता है, तो उनके आईडी लगा के रखते थे, और फिर अगले महीने की रिपर्चेस में उनके आईडी को एक्टिवेट कर देते। तो जो लोग इच्छा दिखाता है कि बिजनेस करना है, तो उनका आईडी अवश्य डालिए। उनका डीवी अपने जेब में ना डालते हुए उनकी आईडी पे रखिए, ताकि वो आगे जाके आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के नजर आएगा। इम्यूनिटी का बम्बार्डमेंट के बारे में बता दिए। सारा चीज जो है, जो नौकरियां जाने वाले, ये सारे जो लोगों की मेंटालिटी को आपको समझना है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत कुछ है। अब प्रोस्पेक्ट कौन है, ये वही जानता है जो प्रोस्पेक्ट को जीटीएस बेचता है या वो जीटीएस के अंदर इनवाइट करता है।
तो आपको मालूम है कि आपके प्रोस्पेक्ट का आज की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप उनसे बात करना है, ये बिजनेस कैसा करना है, वो हर चीज को उनको बताना है और उनको इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा, ये सब वीडियो में आपका आना, जीटीएस में आना चाहिए। दूसरा है जो मैंने बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका जो वीडियो आएगा उसमें आना चाहिए कि व्हाई डिड द डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट द बिजनेस, वो क्या कर रहे थे पहले, अब क्या कमा रहे हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या ड्रीम्स अपना ऑलरेडी अचीव किए और क्या ड्रीम को फुलफिल करना है, अभी तक का अचीवमेंट क्या है। ये 5 मिनट के अंदर का वीडियो अवश्य रिकॉर्ड करवाइए। ये करने के बाद क्या होगा, जो जीटीएस में हो रहा था वही हम हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में दिखा सकते हैं, या आपकी ऑनलाइन वीडियो आ गई, ऑनलाइन आपने जीटीएस किया तो उसके बाद में आपके प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं। वो फॉलोअप कैसा करना मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फॉलोअप करने का एक इजी तरीका भी मैंने ढूंढ के निकाला है, वो आपको बताता। अभी एक कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। देखिए, 1-on-1 अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कोविड-19 के इस पैंडेमिक के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो एक एक को मिलेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। और जहां तक मैं टीम हार्मनी को जानता हूं, टीम हार्मनी स्पीड पर विश्वास करती है, हर चीज फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट अगर बिजनेस को करना है, 1-on-1 करिए, जरूरी नहीं है कि 1-on-1 नहीं करना है, लेकिन होम मीटिंग पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 144 या धारा 144 सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगा शायद अगले अगस्त तक, अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो एक घर में कम से कम 5 लोग तो बैठ ही सकते हैं। अगर मैंने जैसा कि आईटीसी का एग्जाम्पल लिया था 200 लोग, वो 200 लोगों को अगर हमने 400 बनाया, अगर 1000 है तो 2000 बनाया, 2000 है तो 4000 हमने प्लान वॉरियर्स बनाया। मैं भी कैलकुलेशन के लिए आपको 400 लोग का बताता हूं। अगर 400 लोग तैयार हो जाते हैं जो प्लान दिखा सकते हैं, तो उनको अगर हमने किया तो 400 लोग एक मीटिंग अगर रोज लेते हैं, 1 घंटा 30 मिनट का एक प्लान है, जिसमें मैंने जो प्लान का जो वीडियो बनाने का जो बात किया वो दिखा दिया। या अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद होम मीटिंग जब करेंगे तो कंटेंट सिमिलर होना चाहिए, जो पैंडेमिक के बारे में, बिजनेस के बारे में, नेटवर्क बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ये सब बताने के बाद 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट में आपके 4 या 5 लीडर का शेयरिंग भी आ जाता है। तो एक आदमी 5 को दिखा सकता है, यानी 400 लोग अगर है तो 5 लोगों को दिखाया तो 2000 लोगों को, अगर सिर्फ आपके पास 400 लोग प्लान दिखाने वाले हैं, 2000 प्रोस्पेक्ट को हम 1 घंटा 30 मिनट में दिखा सकते हैं। अगर ये प्लान वॉरियर बोलता है कि मैं 2 मीटिंग लूंगा, तो 800 × 5 यानी 4000 प्रोस्पेक्ट को आप और 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 3 घंटे में आप 4000 प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं। अब मान के चलिए ये प्लान वॉरियर्स अगले 5 दिन तक काम करेंगे, तो उसका मतलब है 4000 प्रोस्पेक्ट एक दिन में है, तो 5 दिन अगर हम काम करते हैं, एक दिन क्लोजिंग के लिए जाएगा, एक दिन फॉलोअप में जाएगा, तो 4000 × 5 20,000 प्रोस्पेक्ट्स को हम लोग एक हफ्ते में प्लान दिखा सकते हैं। ये अगर केवल 400 लोग हैं तो, अगर ज्यादा है टीम हार्मनी के पास डेफिनेटली ज्यादा लोग हो सकते हैं, अगर है तो उसको डबल करिए, तो आपको 20,000 प्रोस्पेक्ट्स को हम लोग प्लान दिखा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि बिजनेस में प्लान दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो 5 लोग जिसको हम बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं एक घर में, इंटू 400 लोग, कैलकुलेशन के लिए जो समझा है, 2 तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अगर 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग को जिसको प्लान बताया वो लोग बिजनेस में आए, तो 2 लोग अगर जुड़ते हैं और बाकी के 2 या 3 जो बचते हैं, कम से कम वो कस्टमर तो बन सकता है। देखिए, आज तक हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब थे, जब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था कि इस किस्म का एक बीमारी आएगी जिसके सब लोग को घर में बैठना पड़ेगा। हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। हम लोग जीटीएस में जाते थे, हम लोग वर्कशॉप्स में जाते थे, हम लोग ट्रेनिंग में जाते थे, मोटिवेशन की मीटिंग्स होती थी उसमें जाते थे, लेकिन हम लोगों ने सीख लिया, क्योंकि आज तक हम लोगों को पता भी नहीं था इसके पहले कि जूम मीटिंग भी होता है। परिस्थिति हर चीज को, हर आदमी को सिखा देता है। तो वैसे ही अगर हम लोगों ने, हमारे जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे, 2 कस्टमर जो बन रहा है, उनके तरफ थोड़ा सा तवज्जो दिया, क्योंकि केरला में हम लोगों ने सिर्फ कस्टमर बेस से ही बिजनेस शुरू की। मतलब क्या है कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना, जो भी आपका प्लान दिखाने के बाद, और 2 कस्टमर बन गए, तो कस्टमर कुछ ना कुछ तो बीवी देगा। अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली बिजनेस में लाइए, वरना उसको
डेफिनेटली आप बोलिए कि आप कस्टमर तरी बन जाइए। तो 4,000 इंटू 2 मतलब 8,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं एक हफ्ते में, और 8,000 नए कस्टमर्स भी बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है जो हम लोगों को इसके पहले हमको समझ में नहीं आई थी। कस्टमर बेस को बढ़ाना एक बहुत बड़ी, क्योंकि कस्टमर बार बार आपसे रिपर्चेज करेगा। लॉकडाउन की पीरियड में और क्या करना, एवरी आईटीसी 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर ने बना दिया। तो जो हम लोग जीटीएस में कर रहे थे, जो हम लोग अभी ऑनलाइन जीटीएस या जूम की जीटीएस या रिकॉर्डेड जीटीएस करेंगे, और शेयरिंग अगर आ गई तो होम मीटिंग में वो सिनारियो आ जाता है, क्योंकि शेयरिंग का ही एक मेन वजह है जिसमें जीटीएस में लोगों को लेके जाते हैं। कैसा करना है, हर एक टीसी अबव या आप लोग डिसाइड करिए कौन सा रैंक के लोगों के आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है और ये शेयरिंग के लिए रखिए। जब आप होम मीटिंग कंडक्ट करोगे, जो 15 मिनट का आपको प्लान बताना है, 15 मिनट का आपको प्रोडक्ट बताना है, और बाकी का थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी के बारे में, हार्वेस्ट के बारे में सब बात करके बाकी के बचे हुए 30 मिनट में आपने शेयरिंग दे दिया। ये हो सकता है मोबाइल के थ्रू, हो सकता है टैबलेट के द्वारा, हो सकता है लैपटॉप के द्वारा। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में दिखा सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा जीटीएस का माहौल हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं घरों के अंदर भी, या जो वीडियो रिकॉर्डेड जीटीएस हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि हर लीडर हर जगह पहुंच पाता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से तो सभी जगह पहुंच सकते हैं। ये एक आपका बहुत बड़ा बिजनेस का रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब आती है क्लोजिंग और फॉलोअप। देखिए, हम लोग को सब पता है कि प्लान कितना भी बढ़िया हो, क्लोजिंग और फॉलोअप नहीं हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो क्लोजिंग के लिए एक नया आइडिया हमने सोचा है। हर एक आदमी के पास व्हाट्सएप है। 7 दिन पहले एक नया अपडेट डाला है। जिन्होंने नहीं किया, इस मीटिंग के तुरंत बाद में आप अपना व्हाट्सएप का एप्लीकेशन को अपडेट करिए। व्हाट्सएप में 8 लोगों का इसी किस्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। अब व्हाट्सएप को किस तरह हम लोग फॉलोअप में यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। जिस व्यक्ति का शेयरिंग का वीडियो आपने प्रोस्पेक्ट, यानी कि मैं प्रोस्पेक्ट हूं, मुझे पहले प्लान भेजा, ब्लू टिक हुआ, उसके बाद में 1 घंटे के बाद में मुझे 4 लोगों का शेयरिंग भेजा, और शाम को मेरा फॉलोअप में मेरे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे इनवाइट किया था या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया था वीडियो के माध्यम से, उसने जिनकी शेयरिंग भेजी थी वो लोगों का शाम को एक व्हाट्सएप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है नया है, उसको डाउट नहीं है, हो सकता है छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको सारा सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो अगर व्हाट्सएप में जो सीनियर लीडर्स अगर आ जाते हैं फॉलोअप के लिए, तो उसका हर सवाल का जवाब सीनियर्स दे सकता है, और एक साथ प्रोस्पेक्ट और बाकी के साथ 8 लोगों का वीडियो वो देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है। तो 100% आपका क्लोजिंग की जो प्रमाण है वो बहुत जबरदस्त बढ़ सकता है। ये बहुत से टीम करना शुरू कर दिया। केरला में सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लीडरों ने फोन किया और इमीडिएटली उन्होंने व्हाट्सएप फॉलोअप का प्रोसेस चालू कर दिया। आप सोच के देखिए, नट्टू भाई पटेल की एक टीम अगर मान के चलिए दिल्ली में है, नट्टू भाई पटेल गुजरात में बैठ के वहां का फॉलोअप ले सकता है। जैसा आज मैं अपने घर में बैठकर आप लोगों से बात कर रहा हूं, यही चीज फॉलोअप में हो सकता है, और अपनी सक्सेस स्टोरी बता के उसको साइन अप जरूर करा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, सबको समझना है कि रीपरचेस की ताकत क्या है। हमारा बिजनेस का दिल अगर बोले तो रीपरचेस है। मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हम 5 लोगों में से 2 लोग को डिस्ट्रीब्यूटर बना पाते हैं, बाकी के 2 कस्टमर बन सकते हैं, तो रीपरचेस कैसा? बहुत सिंपल है। रीपरचेस और उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसा करना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान के चलिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, अपने घर के लिए जो भी चीज लगता है 1000 से 2000 रुपए का चीज आप ले सकते हो। आपको हैंड वॉश लगेगा, टूथपेस्ट लगेगा, हर वो चीज जो आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके रिलेटेड प्रॉब्लम ले सकते हो, आप 95 ले सकते हो। तो कम से कम मिनिमम 2000 का तो हम रिपरचेस कर ही सकते हैं अपने यूज के लिए। अपने पास मसाला से हर चीज है, ऐसा मतलब बहुत कम चीजें जो नहीं है हमारे पास, तो कम से कम अपने चीजों का। प्लस आज के टाइम में फील्ड एक्सपेंस 0 है। किसी को ट्रैवलिंग नहीं करना, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ऑटो का खर्चा, बस का खर्चा, कार का खर्चा, कुछ खर्चा नहीं है।
जो पैसा बचा है, अगर आप लॉकडाउन नहीं होता ये तो पैसा खर्चा करते, मीटिंग में जाते, टिकट लेते, तो ये सारा खर्चा बच गया। ये खर्चे का जो बचा हुआ है, कम से कम उसका अपना 2000 का रीपरचेस तो कर ही सकते हैं, कूपन लेके अपना रीपरचेस कर सकते हैं। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगी, बिकॉज 18 तारीख के बाद में बहुत सारे ग्रीन जोन मिलेंगे, जैसे नड्डा भाई ने शुरुआत में कहा था कि केरला में ऑलमोस्ट सभी जगह ग्रीन जोन हो गया, 2 जगह छोड़ के बाकी सब जगह ग्रीन हो गया, गोवा ग्रीन हो गया। तो धीरे धीरे करके हर स्टेट में ये रिलैक्सेशन आएगा, तब हमारा एक्सपेंस चालू होगा। तो जो पैसा आज हमने बचाया है, कम से कम अपने लिए तो रीपरचेस कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि जब प्लान दिखाओगे 5 में से 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, 2 कस्टमर, क्या ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि अगले 1 महीने में जो भी प्लान हम दिखाए उसमें से 10 कस्टमर पकड़ने हैं। हर कस्टमर केवल 1000 रुपए का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, 1000 रुपए का अगर प्रोडक्ट लेता है, इसका मतलब है आपका 2000 और वो जो 10 कस्टमर बने हैं उनका 10,000, यानी कि 12,000 का रीपरचेज हर डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है अगर उसको करना है। पर अगर उसको करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखते होंगे कि ये जो कोरोना पैंडेमिक जब चालू हुआ था, तब से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सब्जी, दूध, ये सब कुछ चालू रहेगा। आप लोग कभी गए कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन जब सवेरे सवेरे 6 बजे सब्जी और फलों का होलसेल मार्केट खुलता है, तो जो छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं जो रोड पे बैठते, वो लोग जाते थे और वहां पे जाके सब्जियां खरीद के लाते थे, 2-2.5 हजार का सामान खरीदते थे और वो रस्तों में बैठ जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि कस्टमर मेरे पास भेजना। ये सब्जी वाली की जो सोच है ना, ऐसा सोच अगर हमने बना लिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है हमारे बिजनेस में। देखिए, वो जो सब्जी वाला या फल वाला या जो दूध वाला, उसको 2,10,000 रुपये हफ्ते की जरूरत नहीं है, उसको गाड़ी, बंगला, मर्सिडीज बेंज, BMW की जरूरत नहीं है। उसकी जो पर्पस है, अपनी 2,500-3 हजार का माल बेचेगा, 200-500 रुपया घर लेके जाएगा, 20 बच्चों को खाना खिलाएगा। हमारे सपने बड़े हैं, लेकिन हमारा एक्शन में वो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर सब्जी वाली की सोच लाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60,000 का आपको रीपरचेज करना है, आप अपने लिए 2,000 के लिए जो अपने फैमिली के यूज करना है, और जो कस्टमर बनेंगे उनके लिए कम से कम दे सकते हैं। अब ये जो कस्टमर बनते हैं, ये कस्टमर लोगों का आपको हिसाब किताब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, गुजराती लोग हिसाब किताब में पक्का है। अगर 10 का, फॉर एग्जांपल, आपने मुझे डायबा लाइफ दिया और मुझे डायबिटीज है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा वो कब खत्म होने वाला। उसको लिख के नहीं रखा तो दोबारा आप उसके पास जाओगे नहीं। आपको लगेगा कस्टमर फोन करेगा, कस्टमर फोन नहीं करता है, कस्टमर को चॉइस रहता है। तो हमें ये लिख के रखना पड़ेगा कि अगर 95 दिया है, 30 सेशन है, 20वां दिन उसकी फॉलोअप होना चाहिए, ताकि वो आदमी दोबारा ले। अगर 2 ले लिया तो उसकी आईडी एक्टिवेट हो सकती है। तो उसका फॉलोअप लेना, क्योंकि उसको लिख के रखना जरूरी है। जब हम लिख के रखेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि उस बंदे के पास कौन सा प्रोडक्ट था, कौन सा देना है, क्या खत्म हो गया। ये सारा हिसाब आपको रखना पड़ेगा, और हिसाब रखने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। अगर ये रख दिया, देखिए, हम GTS रेगुलरली दिखाने वाले, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ेगा और कस्टमर भी बढ़ेगा। तो अगले महीने में देखिए, आज सब्जी वाला लेता है, पहले कस्टमर मिलेगा मालूम नहीं, तो भगवान पे विश्वास करता है, तो आप भी तो भगवान पे विश्वास करिए ना। अगर आपने, देखिए क्या होता है, लॉकडाउन के पीरियड में मैं बहुत सारी टीम से बात किया। मैं पंजाब में बात किया था, तो एक बंदे ने कहा, सर मैंने 2.5 लाख का मैंने होम शॉप ही लिया था, लोग सब्जी लेने के बहाने आते थे और मेरे से प्रोडक्ट लेके जाते थे, और उसके पिछले 1 महीना पहले ही उसका सारा प्रोडक्ट खत्म हो गया। केरला में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 4 लाख 3 लाख का लिया था, सबका मटेरियल खत्म हो गया। तो जिसके पास स्टॉक है वो बिजनेस कर सकता है। जब हम स्टॉक खत्म होके जब PUC में जाते हैं या इंडिया शॉपिंग में जाते हैं, देखते हैं वहां पे प्रोडक्ट का शॉर्टेज है। तो अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का हम लोग विक्रेता है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी दे रहे, लेकिन प्रोडक्ट को भी तो रिटेल करना है, क्योंकि रिटेल में भी पैसा मिलता है। और कौन सा ऐसा प्लान दुनिया में है MI को छोड़कर जो परचेस हो या रीपरचेस हो, हर इनकम उसमें से देता है। तो आपने रीपरचेस किया तो उसकी भी तो आपको जिसकी भी इनकम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और 10,000 रुपए का मटेरियल लेना पड़ेगा जो कस्टमर बनने वाले हैं। GTS दिखा दिया, उसने बोला नहीं बनना है, मेरे को 2-4 प्रोडक्ट दे दे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप काहे का बिजनेस में। तो आपको प्रोडक्ट को स्टॉक रखना है।
इसका मतलब सिंपल है, वो 10,000 मिला लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर का 10,000, मतलब 22,000 का रीपरचेस। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है, बड़ा बिजनेस करना है ना, 2,10,000 रुपए हफ्ते में कमाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये सब कुछ करना है, तो मिनिमम 22,000 का तो हम रीपरचेस कर ही सकते हैं। और यही कारण है केरला में इतना बड़ा सक्सेस हमें मिला है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा प्रोडक्ट को रीपरचेस करके स्टॉक रखते थे। जब हमने केरला में बिजनेस स्टार्ट किया, पूरी स्टेट में केवल 2 इंडिया शॉप थी, तो माल लेना उनको आवश्यक था। आपको तो हर 2-4 किलोमीटर में पीयूसी है, हमें आसानी है बोल के हम लोग स्टॉक रखते नहीं। लेकिन ये अगर ये आप समझते हो ये आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको वो स्टॉक रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें आपको सारा किस्म का आपको रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, एसटीबी इनकम और जितने भी इनकम है, ये सारा इनकम जनरेट हो सकता है। आज अपॉर्चुनिटी दिखाने का मौका नहीं है, कम से कम रीपरचेस करके रिटेलिंग तो कर सकते हैं। और अगर ये रिटेलिंग कर दिया तो भी बहुत बड़ा पैसा आपको आ सकता है। देखिए, केरला में ये जब करते थे तो हम लोग रिकॉर्ड रखने की जो बात करते हैं, रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसमें मंथ G75 कितने का, G35 कितने का, अपने घर के लिए कितना सेल्फ यूज, वो रिटेल कितना करना है, यानी 10,000 का रिटेल के लिए जो सडन कस्टमर आएगा उसको देने के लिए, और आपके जो 10 या 15 या 20 जो कस्टमर है उनका नाम के साथ में कौन सा प्रोडक्ट दिया, वो चीज आपको लिख के रखना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपको देने में आसानी होगी। मैंने अभी तक नट्टू भाई से या हरीश शेट्टीकर जी से मैंने बात नहीं की। केरला में हम लोग और एक मॉडल को बहुत जबरदस्त अपनाते थे, वो स्पेशली रिटेलिंग करने वाले लोगों को एक स्पेशल रिकग्निशन। वो हम लोग कैसे करते थे, उसका एक छोटा सा आइडिया देता हूं। वो अगर हम कर पाए, जो रिटेलिंग करने के जो करते थे हम लोग, ये जो मिनिमम टारगेट आपको देते थे, वो मैं आपकी अभी कोर टीम के साथ बात करूंगा, और उसके बाद वो फाइनल जो करेंगे वो एक ऐसा एक फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया है इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है, एक नया एक प्रपोजल आपके लिए बनाएंगे। वो प्रपोजल जब आपको सुनाई मालूम पड़ेगा, एक प्रपोजल ऐसा रहेगा जिससे आपकी टोटल बिजनेस, यानी लॉकडाउन पीरियड के बाद एक 6 महीने का आपको मैं गोल सेट करके दे सकता हूं, जिससे 3 सेल आज जितना भी आता है कम से कम, तो ये एक प्रपोजल मैं उनके साथ बात करके ये आप लोगों के तक बाद में पहुंचाने का काम करेंगे। जब भी हम लोग जो आपकी कोर कमेटी है नट्टू भाई, इनके साथ बात करेंगे और इस चीज का हम लोग आपको आगे जाके बताएंगे। मेरे को इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।